एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में नथुराम अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह कोई भी कामकाज नहीं करता था। उसे आलस इतना ज़्यादा सताता कि वो कभी मजदूरी कर लेता और कभी कभी घर पर ही रुक जाता। जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो उसकी पत्नी नथुराम को खूब खरी खोटी सुनाया करती। उसकी बातों से बचने के लिए नथुराम बाहर टहलने चला जाता। एक दिन नथुराम गांव में घूम रहा था तो तभी किसी ने उसे आवाज लगाई और कहा, अरे भाई, मेरा ये भारी सामान क्या घर तक पहुंचवा दोगे? नथुराम ने कहा, मैं तेरा नौकर थोड़ा ही हूँ। लेकिन उस व्यापारी ने कहा कि भाई, अगर तू मेरा सामान घर तक पहुंचा देगा तो मैं तुझे 4 आने दे दूंगा। 4 आने की बात सुनकर नथुराम ने कहा, ठीक है, मैं तेरा सामान घर तक पहुंचा देता हूँ। नथुराम ने उसका सामान उसके घर तक पहुंचा दिया और फिर 4 आने लेकर अपने घर आ गया। पत्नी को 4 आने देकर कहने लगा, देखो भाग्यवान, आज मैंने 4 आने कमा लिए। नथुराम की तरह उसकी पत्नी भी थोड़ी आलसी ही थी। वह बोली, अरे वाह, आज तो तुम बड़ी कमाई करके लाए हो। अगर तुम रोज रोज ऐसे ही 4 आने लाते रहे तो हम जल्दी ही एक गाय खरीद लेंगे। जैसे ही नथुराम की पत्नी ने गाय का नाम लिया, नथुराम तो दिन में ही सपने देखने लगा। बोला, हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। अब मैं रोज 4 आने लेकर आऊँगा और जल्दी ही हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। फिर मैं एक सुंदर सी गाय लेकर आऊँगा। फिर हम उसका दूध निकाला करेंगे और उससे हम बहुत अमीर बन जाएंगे। पत्नी भी कुछ कम ना थी। वह बोली, आप सही कहते हो। जब गाय बहुत सारा दूध देगी तो मैं उससे बहुत सारी आमदनी किया करूँगी। मक्खन बनाऊँगी, घी बनाऊँगी और गांव में बेचा करूँगी। दही, दूध, किसी चीज़ की कोई कमी ना होगी। हमारे तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह ही नथुराम की पत्नी बाजार से एक आने के 5 घड़े लेकर आ गई। जब नथुराम ने 5 घड़े आंगन में रखे हुए देखे तो पूछा, अरे भाग्यवान, इन घड़ों का तू क्या करेगी? तब उसकी पत्नी इतराते हुए बोली, सुनो जी, इस पहले घड़े में हम दूध भरकर रखेंगे और दूसरे घड़े में हम छाछ भर कर रखेंगे। तीसरे घड़े में मैं माखन रखा करूँगी और चौथे घड़े में मैं माखन का घी बनाकर उसे भरकर रख दिया करूँगी। नथुराम बोल उठा, 4 घड़े तो ठीक है, लेकिन ये 5वां घड़ा किस काम का? तब वह बोली, अजी, जो थोड़ा बहुत माखन अलग से बच जाया करेगा वो मैं इस 5वें घड़े में भरकर अपने मायके भिजवा दूंगी। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। नथुराम अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही नथुराम की पत्नी ने कहा कि मैं थोड़ा माखन अपने मायके भिजवा दूंगी, नथुराम को बहुत गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा, मेरे मेहनत की कमाई को तो ऐसे ही उड़ाएगी, अपने मायके भिजवाएगी? ये मैं होने नहीं दूंगा। तब नथुराम की पत्नी भी गुस्से में आकर बोली, जब सारा काम मैं करूंगी, मैं गाय को नहलाऊंगी, अच्छा अच्छा चारा खिलाऊंगी, उसका दूध भी निकालूंगी, फिर माखन भी बनाऊंगी, तो क्या मैं थोड़ा माखन अपने मायके ना भिजवाऊं? मैं तो भिजवाऊंगी। दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नथुराम ने एक डंडा उठा लिया
अपनी पत्नी को मारने लगा। पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ आस पड़ोस तक जाने लगी। तभी पड़ोस के 2 आदमी वहाँ पर आ गए और बोले, अरे भाई क्यों मारता है? अपनी पत्नी को तू क्यों मारता है? तब नथुराम बोला, ये सारा माखन अपने मायके भिजवाती है। दोनों के दोनों आदमी बड़े हैरान हुए कि माखन कैसे वो अपने मायके भिजवा सकती है। दोनों ने उत्सुकता से पूछा, अरे भाई माखन कैसे भिजवाया? तुम्हारे घर तो कोई गाय है ही नहीं। तब नथुराम बोला, है ना, मैं सुंदर सी गाय लाया हूँ, उसका दूध निकाला, फिर माखन बनाया और इसने अपने मायके भिजवा दिया। लेकिन उन आदमियों की कोई बात समझ नहीं आई। तब उसने कहा, लेकिन वो गाय है कहाँ? हमें भी तो दिखाओ। लेकिन दोनों पति पत्नी यही बोलते रहे कि नहीं, हम उसका माखन उसके मायके नहीं भिजवाएंगे। पत्नी कहती, मैं लेकर जाऊंगी। नथु कहता, मैं नहीं दूंगा। दोनों में काफ़ी बहस होती रही। तभी एक इंसान वहाँ पर आया। वो समझ गया कि ये दोनों दिन में ही सपने देखते हैं। तभी वह एक मोटा सा डंडा लेकर नथुराम को मारने लगा। नथुराम की जब पिटाई होने लगी तो बोला, अरे भाई मुझे क्यों मारता है? वह व्यक्ति बोला, क्यों मारता है? बार बार तू अपनी पत्नी को मार रहा है। पहले अपनी गाय को मेरे खेत से निकाल, नहीं तो मैं आज तेरा भूसा बना दूंगा। नथुराम बोला, अरे भाई मेरी गाय तेरे खेत में क्या करने गई? तब वह बोला, मेरे खेत में तेरी गाय काफ़ी देर से चर रही थी, सारी फसल खराब कर दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी नथुराम और नथुराम की पत्नी बोले, लेकिन हमारी गाय तेरे खेत में कैसे जा सकती है, क्योंकि हमारी तो कोई गाय है ही नहीं। तभी दोनों आदमी हंसने लगे और बोले, जब तेरी कोई गाय है ही नहीं तो तेरी पत्नी ने माखन कैसे मायके भिजवा दिया? ये बात अब नथुराम और उसकी पत्नी की समझ में आ गई और वो लिहाज से घर के अंदर घुस गए, क्योंकि वो तो दिन में ही सपने देख रहे थे और सपनों के चक्कर में दोनों में झगड़ा हो चुका था। तो हमें सपनों के बजाय कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने से हमारे सपने कभी पूरे नहीं होते। सपनों को साकार करने के लिए हमें कर्म भी करना होता है। इसीलिए सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने वही देखो जो हम पूरे कर सकते हों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।